हमने देखा था कि बांदू वॉशरूम का दरवाजा खोलता है, तब नामगील और जिंजो को साथ देख पूछता है, तुम यहाँ कैसे? नामगील बांदू से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए? नॉक किए बिना दरवाजा खोल दिया, हो कौन तुम? बांदू कहता है, मैं जिंजो का दोस्त हूँ, पर तुम कौन हो? बोलो। जिंजो कहती है, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, अब हटो, मुझे चेंज करनी है। बांदू कहता है, तुम यहाँ चेंज करने वाली हो इसके सामने? जिंजो कहती है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? कहती है, नामगील तुम भी बाहर चले जाओ। फिर कहती है, मैं खुद चली जाती हूँ, और बाहर चली जाती है। बांदू जब जा रहा होता है तब नामगील उसे रोक कर कहता है, ओए। ये सुन बांदू कहता है, सुना जिंजो, ये मुझे ओए कहकर बुला रहा है, जिसका अभी तक दूध का दांत भी नहीं गिरा। चलो अच्छा है, मैंने अभी तक अपना गुस्सा कंट्रोल करके रखा है। नामगील कहता है, फ्रेशर हो ना, 5 बार एंट्रेंस दिए होंगे। बांदू कहता है, बात वो नहीं है नामगील, शायद मैं तुमसे 10 मिलियन या उससे ज़्यादा बार टॉयलेट गया हूँ। ये सुन जिंजो कहती है, कितना गंदा एग्जाम्पल दिया। जिंजो नामगील को उसका ड्रेस वापस कर कहती है, अपनी बहन को दे देना। बांदू कहता है, इसकी कोई बहन नहीं है, शायद ये किसी लड़की को देना चाहता हो। नामगील कहता है, बिल्कुल। जिंजो से कहता है, ये तुम्हारे लिए है, और अपना हाथ जिंजो के सर पर फेरता है। कहता है, होप यू लाइक इट, और वहाँ से चला जाता है। बांदू कहता है, इस छोटू को छोड़ूंगा नहीं। जिंजो कहती है, तुम खुद उससे छोटे हो, खुद को देखा नहीं क्या? बांदू कहता है, बहुत खुश होगे ना उस टॉल और हैंडसम लड़के के साथ अपनी जिंदगी शुरू करके। जिंजो उससे नाराज होकर चली जाती है। यहाँ जेऊ बहुत रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह बोरियम के लिए इजी है। वह लड़की की आवाज़ में रेडियो में फ़ोन कर कहता है, मैं जिस लड़की को डेट कर रही हूँ वो बस मेरे साथ फिजिकल होने में इंटरेस्टेड है, मैं उसके लिए इजी हूँ। ये सुन रेडियो होस्ट और गेस्ट उसे ब्रेकअप करने की सलाह देते हैं। ये सुन जेऊ रोने लगता है। अगले दिन जिंजो को डॉक्टर पार्क का मैसेज आता है। यहाँ मिन्सियो फ़ोन पे कह रही होती है कि वो बहुत मेहनत कर रही है, पर कोई खुश नहीं है। ये सुन बांदू कहता है, तुम घर से भाग जाओ। मिन्सियो कहती है, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। बांदू कहता है, बच्ची ही तो हो। फिर जिंजो बांदू को फ़ोन कर बुलाती है। दोनों बैठकर डॉक्टर पार्क के बारे में डिस्कस करते हैं। बांदू उसे डॉक्टर पार्क के बारे में सब कुछ बताता है। फिर जिंजो उससे बदला लेने का सोचती है। बांदू कहता है, उससे इन्वॉल्व मत होना। जिंजो कहती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। बांदू कहता है, इतने सालों में उसने जो मेरे साथ किया, तुम उससे गुस्सा हो और उससे बदला लेना चाहती हो। जिंजो कहती है, हाँ, पर बस वही बात नहीं है। उसने कितने लड़कियों के साथ गलत किया, पैसों के लिए अपने वाइफ को फंसाया, उसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। जिंजो फिर प्लान करती है और डॉक्टर पार्क को मिलने के लिए बुलाती है। प्लान के तहत बांदू डॉक्टर पार्क को सुनाने के लिए कहता है कि सैमसंग ग्रुप की पोती हमारे कॉलेज में है, सुना है उसका नाम जिंजो है। शाम को डॉक्टर पार्क और जिंजो मिलते हैं। वहाँ जिंजो अमीर होने का नाटक करती है। फिर डॉक्टर पार्क उसे मेडिकल स्टूडेंट नाइट के लिए इनवाइट करता है, जो कि जिंजो का प्लान भी था। जिंजो कहती है, मैं कैसे आ सकती हूँ, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना, मैंने सुना है अपने दोस्तों से। डॉक्टर पार्क कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरे पीछे पड़ गई। डॉक्टर पार्क कहता है, मैं सब खत्म कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। यहाँ जेऊ बोरियम को इग्नोर करता है। ये देख बोरियम उसे ड्रिंक के लिए ले जाती है। जब बोरियम वॉशरूम में होती है तब जेऊ बोरियम का फ़ोन चेक करता है। तब उसमें लड़कों के मैसेज होते हैं। जब खुद का नंबर ढूंढता है तब नहीं मिलता, वो तो दुखी हो जाता है। जब बोरियम आती है, जेऊ कहता है, वो इजी नहीं है, ये कहकर चला जाता है। प्लान के तहत बांदू डॉक्टर पार्क की गर्लफ्रेंड को मेडिकल स्टूडेंट नाइट में लेकर जाता है, ये कहकर कि डॉक्टर पार्क उसे बुला रहे हैं। जिंजो और डॉक्टर पार्क भी स्टूडेंट नाइट में जाते हैं। जिंजो को अकेला देख डॉक्टर पार्क उसे धमकाता है, कहता है वो जानता है कि वो अमीर नहीं है, कोई सैमसंग ग्रुप की पोती नहीं है। तब तक बांदू और डॉक्टर पार्क की गर्लफ्रेंड भी आ जाते हैं। जब डॉक्टर पार्क जिंजो पर हाथ उठाने लगता है तब डॉक्टर पार्क की कई सारी गर्लफ्रेंड आ जाती हैं। ये सब बांदू और जिंजो का प्लान था कि उसकी सारी गर्लफ्रेंड को बुलाकर डॉक्टर पार्क को एक्सपोज करें। सारी लड़कियां डॉक्टर पार्क को मानने लगती हैं। ये सब बांदू और डॉक्टर पार्क की गर्लफ्रेंड भी देख रहे थे। ये देख कि उसके अलावा उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड हैं। डॉक्टर पार्क की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। डॉक्टर पार्क गुस्से में बांदू का कलर पकड़ लेता है। ये देख जिंजो उसके पैरों के बीच लात मारकर गिरा देती है। फिर दोनों डॉक्टर पार्क की गर्लफ्रेंड को ड्रिंक्स के लिए ले जाते हैं। उसे समझाते हैं कि डॉक्टर पार्क उसके लिए सही नहीं था, उससे शादी करके उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती। किम दोनों को थैंक्स कहती है उसकी लाइफ बचाने के लिए।
जब डॉक्टर पार्क घर आता है तब उसके मकान मालकिन उसे घर से जाने को कहती है, क्योंकि अब तक रेंट उसकी गर्लफ्रेंड पे कर रही थी और अब उसने देने से मना कर दिया था। तब डॉक्टर पार्क जिंजो से बदला लेने का सोचता है। यहाँ जिंजो और बांदू घर जा रहे होते हैं। तब बांदू जिंजो के हाथ में चोट देखता है जो डॉक्टर पार्क की वजह से लगा था। दोनों पास के पार्क में जाकर बैठते हैं। बांदू उसकी चोट की ड्रेसिंग करता है। जिंजो पूछती है, क्या तुम ऐसे ही परवाह मिन्सियो की भी करते हो? फिर पूछती है, तुमने डॉक्टर पार्क को अपने साथ इतना गलत कैसे करने दिया? बांदू कहता है, इसलिए करने दिया क्योंकि हमारा पेट पाल सकूं। बांदू कहता है, तुम्हें पता है मुझे क्या खाने में पसंद है? जिंजो कहती है, चिकन स्ट्यू, डीवीडी, मूवी कलेक्शन। बांदू कहता है, तो फिर मेरे सारे कलेक्शन फेंक क्यों दिए? जिंजो कहती है, तुमने भी तो मेरे सारे ज्वेलरी बेच दिए। बांदू बोलता है, हाँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। जिंजो कहती है, ये जरूरी नहीं कि हमें क्या पसंद है, बल्कि जितना जरूरी रोज घर चलाना है। दोनों पार्क में रखे चीजों को देखकर अपने बेटे को याद करते हैं कि उसके साथ वो कितने खुश थे और रोने लगते हैं। यहाँ जेऊ और गोदुक साथ होते हैं, जहाँ जेऊ बोरियम के लिए रोने लगता है। कहता है, बोरियम किसी आदमी के साथ ट्रिप पे जा रही है। जेऊ कहता है, 4 लड़के हैं। गोदुक कहता है, तुम्हें मिलाकर 4 लड़के हैं। जेऊ रोते हुए कहता है, मुझे मिलाकर 5 हैं। गोदुक पूछता है, 5 बॉयफ्रेंड हैं उसके? जेऊ कहता है, पता नहीं और कितने होंगे। जब दोनों हॉस्टल जा रहे होते हैं तब बोरियम एक आदमी से बात कर रही होती है। जेऊ और गोदुक उसकी बातें सुन रहे होते हैं। जेऊ गुस्से में कहता है, अपनी गंदी हाथ बोरियम से दूर रख। वो इंसान कहता है, तुम कौन हो? जेऊ कहता है, मैं बोरियम का बॉयफ्रेंड हूँ। तब और 3 लड़के वहाँ आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो बोरियम के बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसके भाई हैं और उन्होंने ही बोरियम को मैसेज किया था। यहाँ जब जिंजो घर जा रही होती है तब कोई उसका पीछा कर रहा था। वो बांदू को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता। वो इंसान जिंजो को रोक लेता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर पार्क होता है जो जिंजो से बदला लेने आया था। नामगिल यहाँ कुछ लड़कों को बात करते हुए सुनता है कि डॉक्टर पार्क कहीं जिंजो से बदला ना ले। ये सुन नामगिल जिंजो को बचाने के लिए भागता है। यहाँ डॉक्टर पार्क जिंजो से कहता है कि उसने ऐसा उसके साथ क्यों किया। जिंजो कहती है कि वह बहुत बड़ा घटिया इंसान है। डॉक्टर पार्क कहता है वो उसे आज मार देगा और जेल चला जाएगा। जैसे ही वो जिंजो पर हाथ उठाने लगता है नामगिल वहाँ आ जाता है और डॉक्टर पार्क को लात मारकर गिरा देता है। वह डॉक्टर पार्क को मारने लगता है। जिंजो उसे रोक कर कहती है, उसे मत मारो, उसकी माँ को बुरा लगेगा। जिंजो कहती है, तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, सुधर जाओ। फिर नामगिल जिंजो को उसके घर छोड़ने जाता है। जिंजो उसे आज के लिए थैंक्स कहती है। पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? नामगिल कहता है, वॉक के लिए आया था। फिर जिंजो पूछती है, क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो? नामगिल कहता है, हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिंजो पूछती है, जब तुमने मुझे डेट के लिए पूछा था तब तो लाइक नहीं करते थे। नामगिल कहता है, तब नहीं करता था, उसके बाद से करता हूँ। जिंजो सोचती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ तभी से लाइक करता है। कहती है, अच्छा, तुम्हें ओल्ड लेडी पसंद है? 20 साल के नौजवान हमेशा उम्र से बड़ी औरतों को पसंद करते हैं। नामगिल कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बोल क्या रही हो? जिंजो कहती है, अच्छा होगा अगर तुम मुझे पसंद ना करो। भले ही मैं यंग और खूबसूरत दिखूं, पर मैं अंदर से एक बच्चे की माँ हूँ। ये सुन नामगिल कहता है, तुम पर कोई भूत का साया तो नहीं है, किसी माँ का भूत? जिंजो कहती है, मुझ पर वक्त बर्बाद करने से अच्छा है तुम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। तुम दुनिया के बेस्ट हिस्ट्री टीचर बन सकते हो। नामगिल कहता है, तुम्हें कैसे पता चला मेरी विश के बारे में? जिंजो कहती है, तुम्हारे चेहरे से। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है। यहाँ बांदू को मिन्सियो का कॉल आता है। जब वह उससे मिलने जाता है वो घर छोड़ के भाग आई होती है। कहती है, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते इसीलिए भाग आई। बांदू उसे समझाने की कोशिश करता है तो मिन्सियो कहती है, तुमने ही तो मुझे घर से भाग जाने के लिए कहा था। बांदू कहता है, वो तो बस एक मजाक था, तुमने सीरियसली ले लिया। अपने घर जाओ, अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करो कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो और जरूर समझेंगे। आप इतनी रात को कहाँ रहोगी? मिन्सियो होटल की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है? बांदू उसे खींच कर लाता है और अपने घर जाने के लिए कहता है। तब तक मिन्सियो के पापा भी आ जाते हैं और मिन्सियो की सारी जीत मान लेते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। यहाँ बोरियम और जेऊ बोरियम के भाइयों से मिलते हैं। जेऊ तो खुश हो जाता है कि वह उसके भाई हैं।
जब दोनों हॉस्टल जा रहे होते हैं तब बोरियम कहती है तुम्हारा नंबर 0 पे सेव किया है क्योंकि तुम मेरे लिए इतने खास हो कि तुम्हें किसी नंबर पे रख ही नहीं सकती। जेऊ कहता है मैं तो तुम्हारे लिए इजी हूँ ना। बोरियम कहती है हाँ तुम इजी हो, मुझे इजी लुक पसंद है। तुम दिन भर में क्या कर लेते हो मैं इजीली इमेजिन कर लेती हूँ, कब गुस्सा हो कब खुश हो मैं इजीली जान लेती हूँ, मुझे इजी लुक पसंद है तुम्हारे जैसे। ये सुन जेऊ खुश हो जाता है और दोनों किस करते हैं। फिर दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सुबह जब जिंजो की माँ उसे उदास देखती है तो बाहर आकर अपने पति और उसकी बड़ी बहन से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है जिंजो क्यों उदास है। जिंजो के पापा कहते हैं तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारी बेटी किसी अमीर घर में शादी करेगी तो, जिसके पिता का एक कॉलेज हो। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए वरना उसकी सास उसे ताना मारेगी कि उसके मायके वाले फटे हाल में रहते हैं। ये सुन जिंजो की माँ कहती है तुम फिर से फालतू चीजों के बारे में सोच रहे हो। जिंजो की माँ उसके पास आकर पूछती है तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों परेशान हो। तुम ये बताओ कि सियोजिन कौन है जिसका नाम लेकर तुम रात भर रोती रहती हो। माँ पूछती है सियोजिन तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, अब तो कई दिन हो गए हैं अब भी रोती रहती हो। जिंजो अपने बेटे सियोजिन को सोचकर रोने लगती है। ये देख उसकी माँ कहती है उसे इतना चाहती हो। जिंजो बात बदल कर कहती है चलो स्पा चलते हैं। जब जिंजो और उसकी माँ स्पा जाते हैं वहाँ चॉनसियोल की माँ भी होती है, वो वहाँ काम करती थी। जिंजो और उसकी माँ बात करते हैं तब एक बच्चे को देखकर जिंजो पूछती है आप मेरे बेटे को देखकर कितनी खुश होंगी ना मॉम। मॉम कहती है अरे अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम बच्चे के बारे में सोच रही हो, तुम तो अभी छोटी हो, अभी तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे, पर जब भी होंगे बहुत क्यूट और सुंदर होंगे बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुन जिंजो फ्यूचर को याद करती है जब उसका बेटा सियोजिन पैदा हुआ था। जिंजो अपनी माँ को याद कर बहुत रोई थी। ये याद कर वो अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगती है, कहती है मुझे जन्म देने के लिए थैंक यू। यहाँ कॉलेज में चॉनसियोल कॉलेज से छुट्टी लेकर कहीं गायब हो जाती है। जब सब बैठकर बात कर रहे होते हैं बोरियम कहती है शायद अगले सेमेस्टर तक वापस आ जाएगी। ये सुन बांदू कहता है वो वापस नहीं आएगी। बोरियम उस पर गुस्सा करती है। जिंजो कहती है हमें उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए। जब जिंजो और बांदू घर जा रहे होते हैं तब जिंजो कहती है पता नहीं चॉनसियोल कहाँ चली गई। बांदू कहता है शायद किसी का उधार नहीं चुका पाई इसीलिए गायब हो गई या फिर किसी स्कैम का शिकार बन गई। बांदू कहता है कल से उसे ढूंढना शुरू करते हैं। जिंजो कहती है जब पहले वो गायब हुई थी तब तुमने ही उसे ढूंढने के लिए मना किया था। बांदू कहता है तब मैं नादान था, मुझे पता है इस बार तुम उसे ढूंढने जाओगी। 18 साल से तुमने चॉनसियोल का दिया हुआ गिफ्ट संभाल के रखा था, इसका मतलब है तुम उसे बहुत प्यार करती हो, तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है, इसीलिए उसे इस बार ढूंढ के रहेंगे। बांदू पूछता है तुम कल रात ठीक से पहुंच तो गई थी ना घर पर। जिंजो कहती है तुमने अपने पास फोन ही क्यों रखा है जब उठाना ही नहीं होता तुम्हें। बांदू पूछता है तुमने कॉल किया था, मुझे पता ही नहीं चला। जिंजो कहती है मैंने कॉल किया था क्योंकि मैं मुसीबत में थी, पर तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बांदू पूछता है क्या हुआ। जिंजो कहती है जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम साथ नहीं होते। जिंजो ये कहकर फिर अपने घर चली जाती है। जाते हुए बांदू जिंजो की माँ से मिलता है। जब वह उनकी मदद करने की कोशिश करता है तब उसकी माँ मना कर देती है। पूछती है पहले ये बताओ क्या तुम सियोजिन हो। जिंजो की माँ बांदू को सियोजिन समझकर कहती है मुझे वो लोग पसंद नहीं जिसकी वजह से मेरी बेटी रोए। बांदू कहता है क्या मतलब। माँ कहती है मेरी बेटी सियोजिन को याद कर रात भर रोती रहती है, मुझे लगा अच्छा लड़का होगा जिससे वो इतना प्यार करती है। बांदू कहता है मेरा नाम चोए बांदू है, मैं सियोजिन नहीं हूँ। माँ उससे माफ़ी मांगती है और 2 पीचेस दे देती है। कहती है जिंजो को पसंद है इसीलिए लाई थी। यहाँ गोदुक अपने पापा के होटल आता है कुछ पैसे चुराने। जब वह कैश काउंटर पे पैसे चुरा रहा होता है तब उसके पापा उसे पकड़ लेते हैं। उनसे बचने के लिए वह एक रूम में खुद को लॉक कर देता है। तब वहाँ चॉनसियोल होती है, वो उस होटल में काम कर रही थी। चॉनसियोल कहती है ये तुम्हारे डैड का रेस्टोरेंट है, मुझे पता नहीं था, ओके बाय कहकर दरवाजा खोलने जाती है। गोदुक कहता है क्या कर रही हो, अगर तुमने दरवाजा खोला तो मुझे मार डालेंगे। गोदुक कहता है तुमने नशे में मेरे वॉलेट को खाना समझकर खा लिया था, उसके पैसे दो। चॉनसियोल भागने लगती है। गोदुक उसे रोक कर कहता है मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। दोनों फिर बात करने लगते हैं। गोदुक कहता है तुम कॉलेज से छुट्टी लेकर यहाँ आई हो। चॉनसियोल कहती है मुझे पढ़ाई नहीं करनी, पैसे कमाने हैं। गोदुक कहता है बाद में भी तो कर सकती हो। चॉनसियोल कहती है जल्दी करूंगी तो जल्दी पैसे कमा पाऊंगी। चॉनसियोल कहती है किसी को मत बताना मैं यहाँ हूँ।
अगले दिन चोनसोल की माँ कॉलेज आती है क्योंकि जिंजो ने उन्हें चोनसोल के बारे में बता दिया था। उसकी माँ कहती है हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है, सेओल के डैड भी बीमार हैं। मैंने उसे नहीं बताया कि उसके पापा के पेट में चोट लगी है, पर शायद उसकी बहन ने बता दिया होगा। जिंजो और बोरियम कहते हैं हमें उसने नहीं बताया। जब जेऊ और गोदुक आते हैं तब जिंजो कहती है चोनसोल की मॉम ने पुलिस कंप्लेन की है, हमें वेट करनी चाहिए। ये सुन गोदुक डर जाता है और बता देता है कि चोनसोल कहाँ है। फिर सब मिलकर उससे मिलने जाते हैं। चोनसोल कहती है मेरे पापा की नौकरी चली गई, वो मजदूरी करने लगे, माँ भी स्पा में काम करने लगी। दोनों ने कर्जा लेकर मुझे कॉलेज भेजा। कॉलेज का खर्चा उठाना मुश्किल था। कॉलेज की फीस देखती हूँ तो सोचती हूँ पापा इस बार चैन से सो नहीं पाएंगे। मेरे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं। जिंजू कहती है बिल्कुल सही, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। पर तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम्हारे पेरेंट्स खुश रहेंगे? तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी हो गई हो क्या? तुम इतना ज्यादा सोचना बंद कर दो। चोनसोल कहती है मेरी माँ का हाथ टूट गया था, फिर भी वो काम पे जाती थी, मैं ये सब कैसे देख पाती? ये सब दूर से चोनसोल की माँ सुन रही होती है। कहती है ये मेरी मर्जी थी, मैं ये सब इसीलिए करती हूँ ताकि मेरी बेटी अच्छी कॉलेज जा सके। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे तुम अनाथ हो? हमारा बिजनेस बंद हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते। तुम अभी बहुत छोटी हो, बड़ों जैसी बातें मत करो। हमारा बिजनेस खत्म हुआ है, लाइफ नहीं। ये सुन चोनसोल अपने माँ को गले लगाकर रोने लगती है और उनसे माफी मांगती है। जब बोरियम और जिंजो जा रहे होते हैं वह एक औरत को अपने बच्चे के साथ देखकर अपनी लाइफ याद करती है। घर जाते समय जिंजो डायनासोर का फोटो देखकर अपने बेटे को याद करती है जिसे डायनासोर पसंद था और रोने लगती है। यहाँ बांदू जिंजो की माँ का दिया हुआ पीच देखकर याद करता है कि जिंजो ने पीच खाना छोड़ दिया था क्योंकि बांदू को पीचे से एलर्जी था। ये याद कर बांदू जिंजो से मिलने चला जाता है। वह जिंजो को दूर से रोता हुआ दिखता है। दोनों ही अपने बेटे की याद में बहुत दुखी थे। बांदू घर आकर शराब पीता है और सो जाता है। जब सुबह उठता है तब वो फ्यूचर में था। जिंजू को देखकर वह उसे गले लगा लेता है, कहता है हम वापस आ गए, थैंक गॉड।